यदि आप कुंभ राशि या लगन के जातक हैं तो पिछले 15 महीनों से भी ज्यादा समय से आपके तीसरे भाव में डेरा जमाकर बैठे राहु महाराज ने आपको जो सबसे बड़ा कष्ट दिया वो था कि मेहनत तो आपने खूब की, लेकिन परिणाम शून्य पर आकर अटकते रहे। आपने अपने मूल स्वभाव के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था तथा घर परिवार को संभालने की जी जान से कोशिश की, लेकिन राहु महाराज ने हर काम में ऐसा रोड़ा अटकाया कि परिस्थितियां आपके वश से बाहर होती चलेगी। न भाग्य ने साथ दिया, न आपकी कोशिशें रंग लाई। ऋण, रोग और शत्रु बढ़ते ही चले गए। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। सारी बातें आपको बताऊंगा, कुछ अचूक उपाय भी, और साथ में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देगी धन का लाभ तथा कर्ज से मुक्ति। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर जानकारी होने वाली है बेहद खास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य घूम रहा होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राहु महाराज की राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। राहु महाराज के इस गोचर के कारण पिछले लगभग 15 महीनों से अब तक आपने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया है, सितंबर महीने से ही आपको उनसे राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पराक्रम भाव में कुंडली मारकर बैठे राहु महाराज ने अच्छे कार्य कौशल और कठिन परिश्रम के बावजूद भी कुंभ राशि या लगन वालों को हर क्षेत्र में कामयाबी से वंचित रखा। मूल रूप से कुंभ राशि या लगन वाले लोग ज्यादातर मेहनती और सहनशील स्वभाव के होते हैं, लेकिन बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण ये लोग भी अंदर से लगभग टूट से गए। अपने जिस हुनर पर कुंभ राशि या लगन वालों को नाज था, राहु महाराज ने उसी के परिणाम को जीरो करके रख दिया। जिन लोगों की जन्मस्थ कुंडली में मंगल और बुध अच्छी स्थिति में थे, वो तो कुछ हद तक ठीक रहे, लेकिन ज्यादातर व्यापारी जिन्होंने जोखिम उठाकर अपने व्यापार को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की, वो भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। कुछ ऐसा ही हाल नौकरी पेशा लोगों के साथ हुआ। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने बॉस या सीनियर्स की गुड बुक में नहीं आ सके और उनकी प्रमोशन भी रुकी रही। तृतीय भाव में बैठे राहु ने व्यापारिक यात्राओं तथा अन्य किसी भी प्रकार की यात्राओं में नुकसान दिया। मंगल की अग्नि तत्व राशि में बैठे राहु के कारण कई कुंभ राशि या लगन के लोगों को वाहन चलाते वक्त अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से चोटें वगैरह लगती रही। छोटे बहन भाइयों से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, उल्टा उन्होंने जरूरत के वक्त मुंह फेर लिया। जो लोग ज्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं, वो लोग कंधों तथा पीठ की दर्द से परेशान रहे। मेल की अपेक्षा फीमेल को चेस्ट इंफेक्शन भी ज्यादा रही। तृतीय भाव क्योंकि पंचम भाव का लाभ स्थान है, इसलिए यहां बैठे राहु महाराज ने प्रेम संबंधों को शादी तक पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया। पृथककारी राहु ने कई प्रेमी जोड़ियों के ब्रेकअप तक करवा दिए। जो स्टूडेंट्स शिक्षा की पूर्ति के बाद जॉब ढूंढ रहे थे, उनको बार बार निराश होना पड़ा। कई कोशिशों के बावजूद भी उनको मनचाही जॉब नहीं मिल पाई। सप्तम भाव पर राहु महाराज की पंचम दृष्टि ने वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल मचा दी, खासकर नव विवाहित लोगों के जीवन में। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र पीड़ित थे, उनके तो डाइवोर्स तक हो गए और कई रिश्ते डाइवोर्स की कगार पर है। साझेदारी बिजनेस में भी काफी नुकसान हुआ। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में भी कड़वाहट आई। व्यापारियों की बिक्री में भी काफी गिरावट हुई। डेली सोर्स ऑफ इनकम का ग्राफ इतना नीचे आ गया कि कई लोगों को तो घर खर्च तक चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। जीवन साथी की खराब सेहत भी चिंता का प्रमुख कारण रही। भाग्य भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि के तीक्ष्ण प्रहार से ऐसे अंधकार के बादल छाए कि भाग्य के सूर्य की चमक फीकी पड़ गई। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में शुक्र और गुरु अच्छी स्थिति में थे, उनके तो कुछ काम बन गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिला। हर काम में असफलता
और निराशा हाथ लगी। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, खासकर स्किल्ड कैटेगरी के लोग, उनके काम बनते बनते रह गए। जिंदगी मानो थम सी गई। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे या फिर अपने ही देश में रहकर हायर स्टडी करना चाहते थे, उनको भी काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक तंगी आड़े आई तो कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर। पिता गुरुजनों के साथ संबंध भी खराब हुए। ध्यान रहे, तृतीय भाव में राहु अक्सर जुबान से उल्टे पुल्टे अल्फाज निकलवा देता है, जिससे सामने वाले से रिश्ते खराब हो जाते हैं। वरना कुंभ राशि या लगन वालों के दिल में कोई बैर विरोध नहीं होता। नवम भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि ने पिता की सेहत पर भी बुरा प्रभाव डाला। एकादश भाव पर राहु की नवम दृष्टि ने इच्छाओं की पूर्ति पर ऐसा लॉक लगाया कि छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी पहाड़ जितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये तो कुंभ राशि या लगन वालों की ही हिम्मत है कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी किसी ना किसी तरह से मैनेज करते रहे। एकादश भाव पर राहु की दृष्टि ने धन लाभ में इतनी कमी कर दी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी भी मुश्किल हो गई। खर्च और ऋण बढ़ते ही चले गए। वायु विकार जैसे प्रकृति के रोगों ने काफी परेशान किया। कंधों तथा पीठ का दर्द भी इसी कारण से हुआ। इसके अलावा बड़े भाई तथा मित्रों से भी संबंध खराब हुए। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो आपको देते जाएंगे काफी राहतें। अंधकार के बादल छट जाएंगे और भाग्य आपका फिर से साथ देना शुरू कर देगा। राहु महाराज क्योंकि अब आपके पराक्रम भाव से प्रस्थान कर जाएंगे, इसलिए अब आपको अपने परिश्रम का पूरा पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब पहले की तरह असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपकी स्किल आपके काम आएगी और उसका आपको उचित मूल्य भी मिलेगा। जो घाटे आपने अब तक इन्वेस्टमेंट करके उठाए थे, वो भी धीरे धीरे रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने बॉस या सीनियर्स की आंखों में खटक रहे थे, अब उनके संबंध भी सुधरने लगेंगे। व्यापारिक यात्राओं में लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से आपको राहत मिलेगी। वाहन चलाते वक्त जो अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से आपको चोटें वगैरह लग रही थी, वो अब बंद हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा एवं उनसे आपके संबंध मधुर होंगे। पीठ तथा कंधों की दर्द से भी आपको आराम मिलेगा, जिससे ज्यादा देर तक बैठकर काम करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। फिर भी चेस्ट इन्फेक्शन का ख्याल रखें, खास करके फीमेल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि तृतीय भाव पंचम भाव का लाभ स्थान है, इसलिए राहु महाराज के यहां से हटते ही लव पार्टनर के साथ रिश्ते फिर से सुधरने लगेंगे। कोशिश करने पर ब्रेकअप हुए रिश्ते भी दोबारा से जुड़ सकते हैं। जो लोग शिक्षा पूर्ति के पश्चात जॉब ढूंढ रहे थे, उनको भी सफलता हाथ लगेगी। सप्तम भाव पर से राहु की दृष्टि हटने जा रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में आई कड़वाहट दूर होगी। वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जो लोग डाइवोर्स फाइनल करने की सोच रहे हैं, वो अक्टूबर महीने के एंड तक इस डिसीजन को टाल दें। पूरी पॉसिबिलिटी है कि गलत फहमियां दूर हो जाएं और रिश्ता आपका बच जाए। एक और जरूरी बात, अपने मैटर को सुलझाने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को यानी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें। आपस में ही बातचीत करके मैटर को सुलझा लें। इसके अलावा सप्तम भाव पर से राहु की दृष्टि हटने से अब साझेदारी बिजनेस में भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा तथा बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। जिन व्यापारियों की बिक्री का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो गया था, अब धीरे धीरे बिक्री पुनः रफ्तार पकड़ने लगेगी। लंबे समय से जीवन साथी की सेहत में चली आ रही समस्या में भी सुधार होगा। भाग्य भाव राहु की दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होगा। नतीजन अब लंबे अंतराल के बाद कुंभ राशि या लगन वालों को भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब पहले की तरह फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही अंत में आकर आपके काम खराब होंगे। अब भाग्य का साथ आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा। जो स्किल्ड कैटेगरी के लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन में आ रही रुकावट दूर होगी, वो चाहे आप विदेश में जाकर लेना चाहते हो या फिर अपने ही देश में।
आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हो, विदेश यात्रा में आ रही अड़चनें अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। पिता और गुरुजनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे तथा पिता की सेहत में भी सुधार होगा। एकादश भाव भी राहु महाराज की दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा कि अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पहले छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको पहाड़ जितना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी आसानी से और स्मूथली आपके काम बनते जाएंगे। धन का पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। व्यापारी हो तो व्यापार में बढ़ोतरी से, और यदि नौकरी पेशा है तो प्रमोशन से धन लाभ आपको मिलेगा। ऋण, रोग और शत्रु तीनों ही अब नीचे जाएंगे। कंधों तथा पीठ की दर्द से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा बड़े भाई तथा मित्रों से भी आपके संबंध सुधरेंगे। वीडियो के प्रारंभ में मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी देने की बात कही थी। देखिए, इस बार राहु के राशि परिवर्तन के बाद आपके पास धन तो अवश्य आएगा, ये बात निश्चित है, और पहले से कहीं ज्यादा। बस आपको कर्ज लेने से बचना होगा, अन्यथा ये योग कर्ज में विलीन होकर पूरा हो जाएगा। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय: स्नानघर, शौचालय तथा सीढ़ियां, इनको हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के पश्चिमी कोने को अच्छी तरह से चेक कर लें। वहां पर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यदि पड़ा है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि आर्थिक तंगी आपकी परेशानी का प्रमुख कारण रही है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक ज्यादा से ज्यादा जप करें। और एक जरूरी बात, गृहस्थ व्यक्ति कभी भी निश्चित जप संख्या का संकल्प लेने का हठ भूल कर भी मत करें। जितना श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर जप कर सकते हैं उतना ही करें। देवी मां की कृपा से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।